हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8th मैथ्स के अंदर चैप्टर 10 जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर्स उसकी एक्सरसाइज 10.2 एक्सप्लेन करूंगा। इस एक्सरसाइज के अंदर कोई स्पेशल बेसिक नहीं है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसी के साथ इसका बेसिक कवर हो जाएगा। तो आइए हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर। जो आपको ये नंबर्स दे रखे हैं 5 पार्ट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है सिर्फ सिंगल डिजिट तो बाहर होती है डेसिमल के, और बाकी सबको 10 की पावर में चेंज करने की कोशिश करते हैं। कैसे? और उसका एक अल्टरनेट नेम भी होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म की जगह अगर एग्जाम में आ जाए साइंटिफिक नोटेशन, तो वो भी एक ही बात है। क्या बोलते हैं उसको? दूसरा नाम क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। फर्स्ट है, मैंने कहा था सिंगल डिजिट, आपको एक डिजिट चाहिए जीरो के अलावा जो डेसिमल से बाहर हो, तो हमने निकाल दिया 8 के बाद क्या रह गया? 5। अब हमने है ना यहाँ से लेके यहाँ तक के जो डिजिट्स हैं 8 तक के डिजिट्स हैं, इनको डेसिमल से बाहर निकाल दिया। ये सारी जीरो गई, तभी तो 8 बाहर आया है, और आगे जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है। तो ये आपने डेसिमल से आउट निकाली है, तो इनटू में 10 आएगा और उसकी पावर आएगी माइनस में, क्योंकि हमने डेसिमल को क्या था, डेसिमल दे रखा था और उसको फिनिश कर दिया। अब एकदम से ऐसे फिनिश कर देंगे तो पावर किस चीज में जाएगी? माइनस। कितना माइनस जाएगा? इन जीरोस को काउंट करो डेसिमल के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो जीरो है और एक 8 को निकाला है, तो टोटल 12 डिजिट्स को बाहर निकाला डेसिमल। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? 8.5 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब सेकंड पार्ट देखिए। अब जैसे ये है, अब इसमें हमने निकाला सिर्फ 9 को, 0.42 को तो डेसिमल में ही रखा है, तो हमने कहाँ तक के डिजिट्स को बाहर निकाला है? 9 तक की। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो जीरो, हर एक ये 9 है, तो टोटल कितनी डिजिट्स बाहर आई हैं डेसिमल से? 12। तो 10 की पावर माइनस 12 हो गया। अब ये देखिए, इसमें डेसिमल है ही नहीं और इसमें डेसिमल क्रिएट करेंगे। डेसिमल से कोई भी चीज़ छोटी होती है तो इसमें आएगी पावर आपकी प्लस की। तो 6 पॉइंट, एक ही डिजिट बाहर चाहिए हमें, सिर्फ सिंगल डिजिट डेसिमल से बाहर चाहिए। ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो या साइंटिफिक नोटेशन। 6.02 इंटू 10 की पावर, इन सबको डेसिमल में कर दिया है, तो इनको काउंट करो और उसके ऊपर पावर लिख दो, और प्लस की आएगी क्योंकि पहले बिना डेसिमल के था, और इन जीरोज को फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया, तो कहाँ ले आएंगे? मल्टीप्लाई में। जीरोज काउंट कर लो, 0 2 तक काउंट करेंगे यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट्स बाहर आई हैं, तो 10 की पावर कितना हो गया आपका? 15। फोर्थ पार्ट देखिए, 8 आ गया बाहर, 3 7 ऐसे। अब हमने 8 तक की, ये डेसिमल पहले ही था, तो 10 की पावर जो आएगी वो आएगी माइनस में। कितने डिजिट्स ली हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8 के साथ टोटल ली है 9, तो ये आ गया 9। अब ये बिना डेसिमल के है, तो 3.186। वैसे भी डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इनको फिनिश कर देते हैं। इतनी डिजिट्स को हमने कहाँ ले आए हैं? डेसिमल में। तो 10 की पावर आएगी प्लस में। काउंट कर लो कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 9 10। तो ये आ गया 3.186 इंटू 10 की पावर 10। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप सो आपको समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। पहले क्वेश्चन में हमने लिखा था उसको साइंटिफिक नोटेशन, तो जैसे ये साइंटिफिक नोटेशन बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको नंबर बनाना कि ये पहले क्या नंबर था जिसको हमने कन्वर्ट करके ऐसा कर दिया। तो कैसे करेंगे? 3.02 तो आपका सेम रह गया, इंटू 10 की पावर माइनस 6 है। अब इसको माइनस को प्लस करना है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? नीचे। लास्ट एक्सरसाइज में एक रूल किया था, अगर ए की पावर माइनस एम उसको प्लस करना है तो रेसिप्रोकल होके वो क्या हो जाती है? 1/a की पावर m हो जाती है, अगर पावर किस चीज में होती है? माइनस में है। तो सेम यहाँ पे किया। अब 3.02 1 लिख के 10 की पावर कितना आपका? 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद जितनी नीचे जीरो उतने के बाद डेसिमल लगेगा, लेकिन ये क्राइटेरिया तभी लगता है जब आगे 1 होता है। तो ये तो डेसिमल में थे ही,
एक आ गया 3, ए की डिजिट आई है, अभी कितनी और लेनी, कितनी जीरो थी 6, 1 2 3 4 5 6 डेसिमल आगे कुछ नहीं तो 0। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग में क्वेश्चन ऐसा था और हमने इसको कन्वर्ट करके ऐसा बना रखा था, तो इसको इस फॉर्म में लेके आना था। इस फॉर्म को बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। तो 3 और 2 कितनी जीरो है इसमें, 5 जीरो, उसके बाद क्या है 302, डेसिमल के बाद सारे सेपरेट बोले जाते हैं। अब ये देखिए 4.5 है, डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया 10, या इसको डेसिमल में ही रहने देते हैं सिंपल सा, फिर इसमें 4 ऐड कर देंगे। 4.5 है, डेसिमल हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा, इसमें 10 आ जाएगा। अब 10 की पावर 4, इसका मतलब 1 के बाद जितनी पावर उतनी जीरो लगा दो, 1 2 3 4, जीरो से जीरो कैंसिल, ये बच गया आपका 45, और 45 की 1000 से मल्टीप्लाई की तो 3 जीरो और ऐड होगी। तो ये था आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड देखिए 3 तो ऐसे कैसा, 10 की पावर 8 माइनस का था तो ये कहाँ पे आ गया, नीचे प्लस का हो गया। अब कितनी है, 10 की पावर 8 है तो 8 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा तो 1, उसके बाद क्या करेंगे 7 और चाहिए तो जीरो लगा दो, डिजिट नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 7, डेसिमल आगे कुछ नहीं तो क्या लिख दिया 0। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट से लेके थर्ड पार्ट तक। फोर्थ पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, 10.000 फिर 1 इंटू 10 की पावर 9 है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटा लेंगे, यहाँ से डेसिमल हटाया तो डेसिमल के लिए 1, राइट साइड में डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगा दो, ठीक है। अब ये 10 की पावर 9 यानी कि 1 लिख के 9 जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे है 4 जीरो, ये 4 जीरो होगी कैंसिल। अब ये कितना है, ये तो सेम आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 3 और 2 5 जीरो रहेगी तो ये लास्ट भी और लग जाएगी, ये लगा लो हमने इसके साथ क्या कर दी है मल्टीप्लाई, और लास्ट में जब सिर्फ जीरो तो डायरेक्ट जीरो लगा देते हैं। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ देखिए 5.8 है, डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया 10, क्योंकि एक ही डिजिट इस साइड है। 10 की पावर 12, इसका मतलब 1 लिख के 12 जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक जीरो कैंसिल, ये तो आ गया आपका 58 का 58, कितनी जीरो बच गई 11 जीरो और लिख दो साथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। लास्ट पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। अब सबसे पहले इसके अंदर है डेसिमल, डेसिमल को किया कैंसिल, आ गया 1, राइट साइड में 5 डिजिट्स हैं तो 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5। अब ये है 10 की पावर 6 तो 1 लिख के 6 जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 6, 5 जीरो होगी कैंसिल। अब ये नंबर तो ऐसे कैसा, डेसिमल इसका हट चुका है और लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक जीरो और आ जाएगी। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस द नंबर, आपको नंबर्स को एक्सप्रेस करना है अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो ये स्टेटमेंट्स दे रखी है इनके अंदर जो नंबर है ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं बनानी है। जो ये स्टेटमेंट दे रखी है इसके अंदर से नंबर 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 1 माइक्रोन को इसको इक्वल दिया गया है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं तो ये हो गया 1/10 की पावर 6 मीटर, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -6 मीटर हो गया। लेकिन हम उसको लिखते हैं 1, मतलब एक डिजिट बाहर होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है तो हमने लिख दिया 1, तो इसका आंसर हो गया 1 × 10 की पावर -6 मीटर। तो दूसरा देखिए पार्ट, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये दे दिया, कूलाम यूनिट है, ये साइंस में यूज होता है, हमें सिर्फ नंबर से मतलब। उसने कहा इस नंबर को, अब ध्यान से देखिए हमने सिर्फ एक डिजिट तो बाहर निकाल दी, 1 आ गया, डेसिमल में रह गया 6 × 10 की पावर, और डेसिमल है उसको खत्म कर रहे हैं तो पावर किस चीज में आएगी आपकी माइनस में। अब ध्यान से देखना, एक डिजिट को तो हमने डेसिमल में ही छोड़ा 6, यहां से लेके यहां तक की जितनी काउंटिंग होगी उसको लिख देंगे माइनस में पावर, काउंट कर लो आसानी से हो जाएगा। 3 के उसने है ना वो बना रखे हैं पेयर, ट्रिपलेट्स, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3 18 और 1 तक लिया है तो आंसर आ गया माइनस का 19 आ गया। आई होप सो आपको ये समझ में आया अच्छे से।
थर्ड पार्ट देखिए, साइज ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का साइज इतना दे रखा है तो हमने 5 को बाहर निकाल दिया, 5 के बाद कुछ नहीं है तो 10 की पावर, और डेसिमल को फिनिश कर रहे हैं तो किस चीज़ में आंसर आएगा, माइनस में। कितने डिजिट्स को लिया, इन सबको ही लिया है तो 3 और 3 6, 0 और 1 5 है, टोटल हो गया 7। तो 5 × 10 की पावर -7, और मीटर है यूनिट में तो मीटर। इसके अंदर सेकंड पार्ट में कुलाम यूनिट थी, हाँ तो कुलाम यूनिट लिख देंगे हम, यूनिट है तो लगा दो अपनी तरफ से, जो क्वेश्चन में दे रखी वही, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना है। अब फोर्थ पार्ट देखिए, साइज ऑफ एन प्लांट सेल, एक प्लांट के सेल का साइज दे रखा है तो हमने सिर्फ 1 को निकाला, 275 तो ऐसा ही रह गया, तो हमने इतने बार निकाले, कितने निकाले 1 2 3 4, और 1 के साथ काउंट करेंगे टोटल कितने निकाले 5, तो 10 की पावर कितना आ गया -5, और साथ में m है तो m मीटर के लिए है या जो भी यूनिट यूज करना चाहता है। अब थिकनेस ऑफ ए पेपर, एक पेपर की थिकनेस दे दी तो इसको किस में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म किए हमने, इसको साइंटिफिक नोटेशन भी बोल सकते हैं। तो 7 तो आ गया बाहर, इनटू में दोनों ही डिजिट्स को बाहर निकाल लिया तो 10 की पावर कितना हो गया -2, और ये हो गया मिलीमीटर था तो मिलीमीटर में आंसर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स। स्टैक का मतलब होता है जैसे मान लो बुक्स ले लूँ मैं, उनको इकट्ठा रख दूँ, या नोटबुक कोई भी चीज़ ले लूँ उनको बांध दूँ। जैसे आपने न्यूज़पेपर वाला देखा होगा, वो जाता है तो वो क्या करता है, अखबारों को ऐसे बांध के रखता है, तो उसको स्टैक बोलते हैं, गट्ठा बना लिया उसने। जिसके अंदर 5 बुक्स थी एंड ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर, 5 बुक थी और हर एक की थिकनेस सेम थी 20 मिलीमीटर, एंड द 5 पेपर सीट, मान लो 5 उसने सिंपल पेपर रख दिए जिसमें हर एक की थिकनेस थी 0.016 मिलीमीटर। तो व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक, तो ये पूछा उसकी टोटल थिकनेस क्या है स्टैक की। तो आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले बताएंगे थिकनेस ऑफ 1 बुक। सबसे पहले उसने बुक के बारे में बताया ना कि 1 बुक की जो थिकनेस है वो कितनी दे रखी है उसने, 20 मिलीमीटर। हमें थिकनेस कितनी बुक्स की निकालनी है, 5 बुक्स की, तो 20 × 5 इज इक्वल टू ये आ गया आपका 100 मिलीमीटर। ठीक है, 5 बुक्स की थिकनेस टोटल ये होगी। फिर थिकनेस ऑफ 1 पेपर सीट, 1 पेपर सीट, एक पेपर सीट की थिकनेस दे रखी है उसने 0.016 मिलीमीटर। अब थिकनेस ये भी कितने दे रखे हैं आपको 5, थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स सीट, तो 0.016 × 5, तो 16 5 जा कितना होता है आपका 80, 0 की 0, तो ये आ गया आपका इतना। अब इसने पूछा है टोटल थिकनेस पूछी है, यानी कि एक तो ये आ गया आपका और एक ये आ गया, टोटल पूछिए कि सारे मिला के कितने होंगे। ये तो बुक्स की थिकनेस आ गई सारी, और ये सारे पेपर की थिकनेस आ गई, तो क्या बताएंगे टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। जो स्टैक था आपके पास, जो गट्ठा था, उसकी टोटल थिकनेस कितनी होगी बुक्स का, और प्लस में इसको क्या कर देंगे प्लस, ये आप कभी 1 सोच लो, ये ब्रैकेट बॉक्स बना दिया था सिर्फ समझने के लिए, 0.080 मिलीमीटर है, प्लस किया तो ये हो गया 100.080 मिलीमीटर। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो कैसा आ जाएगा, सिर्फ एक डिजिट डेसिमल के बाहर होती है, 1 डेसिमल 0008, बाद में डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं होती, डेसिमल के बाद 0 की। तो हमने कितने डिजिट्स को लिया है, 2 डिजिट्स को लिया है एक्स्ट्रा, जिसको फिनिश कर दिया डेसिमल में ले आए तो 10 की पावर 2 आ गया, और मिलीमीटर है तो मिलीमीटर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन। तो वीडियो की इस पार्ट में ही इतना ही। अगर आपको एक्सरसाइज 10.1 देखनी है तो मैंने वो 2 पार्ट में डाल रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने दोनों वीडियोस का क्या दे रखा है, लिंक दे रखा है। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।